अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको शायद किसी ने ना बताई हो, और मुझे पूरा यकीन है कि नहीं बताई होगी, क्योंकि ये डंडे वाली ट्रेनिंग, इट इज़ नॉट जस्ट ट्रेनिंग, इट्स ट्रेनिंग प्लस मेंटरशिप, यही मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखें कि अपवर्क की जो सर्च एल्गोरिथम है, इसमें जब आप अब वेब डिज़ाइन आपने टाइप किया है, किसी क्लाइंट ने टाइप किया है, ठीक है? अब वो टाइप कर रहा है, ठीक है? अगर ईदर जो आपके कीवर्ड्स हैं, अब आप अब एक बंदा वेब डिज़ाइन टाइप करता है, उसको लोगो भी मिल रहा है, उसको एचटीएमएल, सीएसएस भी मिल रहा है, उसको वर्डप्रेस की वेबसाइट भी मिल रही है, उसको उसको ऐप डिज़ाइन भी मिल रहा है, तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, ठीक है? आपको स्पेसिफिक होना है। वो आपको ऐसा नहीं होना कि आप एक्सपर्ट हैं हर चीज़ में, क्योंकि मसला ये आएगा कि अगर आप सब कुछ यहाँ लिख देंगे अपनी, ठीक है? सब कुछ यहाँ लिख दोगे, तो क्लाइंट कन्फ्यूज़ हो जाएगा। क्लाइंट को समझ ही नहीं आएगा कि भई अगर लेट्स अज़्यूम आप कह रहे हैं कि सेल्स पेज कॉपीराइटर, ठीक है? अब आपने यहाँ जिस कॉपीराइटर लिखा हुआ है, तो भी कन्फ्यूज़न है। इफ यू आर अगर आप चाहते हैं कि बस आप सेल्स पेज कॉपीराइटर ही काम करें, तो आपने अपनी प्रोफ़ाइल में साफ-साफ मेंशन करना है सेल्स पेज कॉपीराइटर। ठीक है? ताकि आपको इसका एज, इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है? क्योंकि अगर अब लेट्स अज़्यूम कि यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्स पेज कॉपीराइटर, ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल्स पेज कॉपीराइटर। अब हम ज़रा टाइप करते हैं एंड सी कि क्या आता है। सेल्स पे सॉरी, ठीक है? सेल्स पेज कॉपीराइटर हमने टाइप किया है। अब आप देखते हैं क्या-क्या किस-किस ने क्या-क्या लिखा है। एक्सपर्ट कॉपीराइटर एंड कंटेंट राइटर, ठीक है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर, ठीक है? अब देखें, अगर मैं इन दोनों को देखूँगा, ठीक है? इन दोनों में से मुझे अगर किसी को सेलेक्ट करना होगा, इन दोनों में से 2 की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं सेकंड वन को जाऊँगा, क्योंकि इसने डायरेक्ट जो मैं अभी बता रहा था आपको पीछे कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक, उसने वही लिखा है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर दैट ड्राइव्स रिजल्ट, ठीक है? हम इसको इग्नोर करते हैं दैट ड्राइव रिजल्ट को, और हम ये देखते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स मीन सेल्स पेज कॉपीराइटर, ठीक है? इसने ये मेंशन किया जो कि मैंने आपको पीछे बात बताई है। अब हम थोड़ा-सा नीचे जाते हैं, क्रिएटिव कॉपीराइटर, ठीक है? अब ये देखें, अब कहीं न कहीं इन्होंने गलती की होती कीवर्ड देने में। अब देखिए, हमने सेल्स पेज कॉपीराइटर लिखा है और क्रिएटिव कॉपीराइटर का भी जो है ना, इस औरत ने लिखा हुआ है, और उसकी भी प्रोफाइल शो कर रही है। ठीक है? इसकी भी प्रोफ़ाइल शो करिए। दिस इज़ नॉट समथिंग गुड, क्योंकि सर्च रिज़ल्ट में तो ये आ रही है, ठीक है? मगर क्लाइंट इसको हायर नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्रिएटिव कॉपीराइटर नहीं चाहिए। चाहिए सेल्स पेज कॉपीराइटिंग करती भी हो, ठीक है? और जो प्रोफ़ाइल में दिख रहा है, तो वो पहला इंप्रेशन जा रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम कम है आपके क्लाइंट के पास। उसने सेलेक्ट करना है उस बेस पर जो उसको दिख रहा है, ठीक है? अब आ जाते हैं एक्सपर्ट कॉपीराइटर, प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, ठीक है? अब ये भी कन्फ्यूजिंग है। अब ये है, ठीक है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर, ठीक है? तो आप देखें, वही बात इसने लिखी है जो कि मैंने आपको कहा, टू द पॉइंट स्पेसिफिक इसने बात लिखी है, भई मैं सेल्स पिच कॉपीराइटर हूँ, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ काइंडली याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप मल्टी चीज़ें लिख देंगे, कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। जैसे मैंने आपको किसी को 3D डिज़ाइन चाहिए, उसमें आपने 3D लिखा है, 2D लिखा है, और बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, तो डेफ़िनिटली कन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसको जो दिखना है, या बल्कि वो जो सोच रहा है और जो देखना चाहता है, वो उसको नहीं मिलेगा। पहले रिस्पॉन्स में, पहली एक साइड में, जैसे वो सर्च करेगा, तो वो डेफ़िनिटली उसको देखना चाहेगा कि जिसने बेसिकली उसकी बात लिखी हुई है, जो कि वो जिस बंदे को हायर करना चाह रहा है, मीन वो 3D डिज़ाइनर को हायर करना चाहे, तो किसी ने लिखा है आई एम एक्सपर्ट 3D डिज़ाइनर है, या एक्सपर्ट 3D डिज़ाइनर, तो वो उस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ जाएगा कि जिसने पैसों की ये बात की हुई है।